नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। काशी में मोदी बोले सिंदूर के बदले का वचन पूरा। टैरिफ वॉर के बीच कहा वही खरीदेंगे बेचेंगे जिसे बनाने में भारतीय का पसीना बहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा कि मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। उन्होंने कहा कि भारत पर वार करने वाला दुश्मन पाताल में भी नहीं बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। ड्रोन, मिसाइलें, एयर डिफेंस ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित कर दिया है। पाकिस्तान में तो इतना खौफ है कि ब्रह्मोस की आवाज भी आ जाए तो पाकिस्तान को नींद नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का बिना नाम लिए टैरिफ पर भी बयान दिया और कहा कि उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प ले कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आया वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर नागरिक को ही लेनी होगी। मैं दुकानदार भाइयों से आग्रह करता हूं कि जब दुनिया इस तरह की अस्थिरता से गुजर रही हो तो हम सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। पीएम ने 54 मिनट तक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने काशी में 2200 करोड़ रुपए के 52 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। साथ ही देश भर के किसानों के लिए सम्मान निधि की 20वीं किस्त के 20,500 करोड़ रुपए भी जारी किए। ये मोदी का प्रधानमंत्री रहते 51वां और तीसरे कार्यकाल में तीसरा दौरा है। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं।